हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल डेटा इंजीनियर फ्री कोर्स के बारे में। ये कोर्स जो है ये गूगल की जानिब से ऑफर किया जा रहा है और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप वो तमाम नॉलेज हासिल कर लेंगे जो कि एक डेटा इंजीनियर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो डेटा इंजीनियर की जॉब है इस वक्त जो इसका पे रेट चल रहा है वो एनीवेयर बिटवीन 70 टू 90 यूएस डॉलर पर आवर है। इससे पता चलता है कि आपको कि ये कितनी एक लुक्रेटिव और ज़बरदस्त किस्म की जॉब है। रीज़न उसकी ये है कि जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूएसए में हैं, यूके में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, कनाडा में, ये अपना तमाम तर डाटा अब क्लाउड पे होस्ट करते हैं। इसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं। तो इस सिनेरियो में जो डेटा इंजीनियर है, उसका जो रोल है वो बहुत वाइटल हो जाता है। क्योंकि ये डाटा इंजीनियर है जिसने फिर डाटा को मैनेज करना है, उसको प्रेज़ेंट करना है और सारी उसमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन उसने एक्सट्रैक्ट करनी है। तो ये एक कोर्स जो है जब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इसमें ना सिर्फ आपको हैंड्स ऑन कुछ लैब्स दी जाएँगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, बल्कि थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिलेगा। जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक डाटा इंजीनियर का क्या रोल होता है और किस तरह उसने अपनी जॉब परफॉर्म करनी है। तो फ्रेंड्स आइए ये कोर्स स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ इस कोर्स का जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कोर्स आपने कैसे करना है। यहाँ पे मैं ये बात बताता चलूँ कि ये कोर्स आपने अपने पेस पे करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने कब इसको कंप्लीट करना है। बस स्टेप बाय स्टेप आप पूरा करते जाएं और जब आप तमाम स्टेप पूरे कर लेंगे तो फिर आपको एक बैज दे दिया जाएगा जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने ये कोर्स जो है ये कंप्लीट कर लिया है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। जी दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गूगल क्लाउड स्किल्स बूस्ट वेबसाइट पे। ये गूगल ने एक स्पेसिफिक वेबसाइट बनाई है जहाँ पे आपको तमाम नॉलेज दी जाती है, जिसमें और कोर्सेज भी हैं, लेकिन अब इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं डाटा इंजीनियर लर्निंग पाथ पे। तो यहाँ पे ये जैसे कह रहे हैं कि डाटा इंजीनियर डिजाइन एंड बिल्ड सिस्टम दैट कलेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म द डाटा यूज टू इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजंस। तो इसमें इन्होंने 14 एक्टिविटीज दी हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये 7 डेज पहले इन्होंने इसको अपडेट किया है। ये इसको फ्रॉम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, लेटेस्ट नॉलेज करते हैं, इसको इम्प्रूव करते रहते हैं। तो ये बड़ी इसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे नीचे इन्होंने ये थोड़ी सी इसकी डिटेल दी हुई है कि डेटा इंजीनियर डिजाइन एंड बिल्ड सिस्टम्स दैट कलेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा यूज टू इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजंस। This learning path guides you through a curated collection of on-demand courses, labs, and skill badges that provide you with real-world hands-on experience using Google Cloud technologies essential to the data engineer role. Once you complete the path, check out the Google Cloud Data Engineer certification to take the next step in your professional journey. तो जब ये नीचे आए तो यहाँ पे ना ये इसके स्टेप स्टार्ट होते हैं। जो इसका पहला स्टेप है, ये है टूर ऑफ गूगल क्लाउड हैंड्स ऑन लैब। ये एक इंट्रोडक्टरी किस्म का एक यू कैन से कोर्स का हिस्सा है। यहाँ पे एक लैब होगी, इंट्रोडक्टरी होगी, आप इसमें जाएं, आप हैंड्स ऑन थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेंगे और उसकी बेस पे फिर आप ये कोर्स को आगे प्रोग्रेस करेंगे। अगर हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं, इसका इन्होंने तकरीबन एस्टिमेटेड टाइम जो है ये 45 मिनट दिया है। तो यहाँ ये देखें राइट साइड पे इसकी डिटेल आ रही है कि लैब फंडामेंटल्स बताए जाते हैं। ये गूगल का जो क्लाउड का कंसोल है इसको कैसे असेस करना है, ये प्रोजेक्ट्स के बारे में है, रोल्स और परमिशंस क्या होते हैं। यानी कि बिल्कुल आप यू कैन से कि स्टार्ट जो इसका होगा वो यहाँ से होगा। यहाँ पे इन्होंने इसका ओवरव्यू दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप इस लैब को करने के बाद क्या लर्न करेंगे। और ये क्योंकि इंट्रोडक्टरी है तो इसके लिए कोई ख़ास तो नहीं है कि आपने हमको मस्ट चीज़ें करनी है, लेकिन ये 2 उन्होंने बताया है कि अगर आप ये कर लें तो ये ज़रा बेटर हो जाएगा आपके लिए। जिसमें आपको थोड़ा-सा जो क्लाउड शेल है उसका पता होना चाहिए। कोई ऐप ये लिंक दिया हुआ है जहाँ पे जाके आप एक वर्चुअल मशीन बनाएँगे। तो बेसिकली वर्चुअल मशीन में आप ये जो लैब्स और प्रोजेक्ट्स हैं वो करेंगे। इस तरह आपका वो सिस्टम जो है वो भी यू कैन से डिस्टर्ब नहीं होगा और आप ये टास्क करते रहेंगे। तो ये पहला टास्क है जो आपने लैब करना है। अच्छा, जो दूसरा इसका है ये देखें, इसका आ रहा है 8 आवर्स। तो 8 आवर्स मीन ये एक बड़ा
थ्रेटिकल सा डिटेल ओरिएंटेड कोर्स है। ये आपको करेगा प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रोफेशनल डाटा इंजीनियर जर्नी। तो इसमें आपका एक स्टडी प्लान बनेगा कि किस तरह से आपने करना है। आप एक्सप्लोर करेंगे इसके डिफरेंट डोमेन्स जो हैं, इसमें क्या होते हैं, आपको थोड़ा-सा नो हो मिलेगा। तो होता यूँ है कि जैसे-जैसे आप ये पूरे करते जाएँगे तो आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। पहले पे 100 पॉइंट्स मिलेंगे, फिर 600 मिलेंगे। तो जब आप ये सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लेंगे, तो फिर आप क्वालीफाई कर जाएँगे, जिसकी बेस पे आपको वो बैज दिया जाएगा एंड पे। जो तीसरा इसका मॉड्यूल है, उसमें गूगल क्लाउड बिग डाटा एंड मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स। अब यूं है कि जो मशीन लर्निंग है, इसका बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है हर फील्ड में, और ख़ास तौर पे क्लाउड में तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है इसका। तो यहाँ पे आपको उसकी थोड़ी सी नॉलेज दी जाएगी ताकि आपको नो हो जाए। ये तकरीबन 5 आवर्स आपको ये कोर्स करने में लगेंगे। यहाँ पे ये इनके शुरू हो जाते हैं, जो इनके लेक्चरर हैं उनके थ्रू ये कोर्स ऑफर हो रहा है। ये इसमें बताएंगे आपको मॉडर्नाइजिंग डेटा लेक्स एंड डेटा वेयर हाउसेज विद गूगल क्लाउड। तो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि डाटा के दो पार्ट्स होते हैं, एक डाटा लेक होता है और एक डाटा वेयर हाउस होता है। डाटा लेक जो होती है उसमें आपका स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों किस्म का डाटा होता है। यानी यू कैन से कि तमाम डाटा उसमें डाला जाता है। और जो डाटा वेयर हाउस है उसमें मोस्टली आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है उसको वहां पे स्टोर किया जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में ये किस तरह दोनों कॉन्सेप्ट काम करते हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है, ये आपको तकरीबन 8 आवर्स ये कोर्स करने में लगेंगे। इसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो इंटरमीडिएट है, यानी ना ये बहुत ईजी है ना बहुत डिफिकल्ट है, बस मीडियम आप कह सकते हैं आपके। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका फिफ्थ मॉड्यूल है वो है बिल्डिंग बैच डाटा पाइपलाइंस ऑन गूगल क्लाउड। So data pipelines typically fall under one of the load and transform and load paradigms. This code describe which paradigm should be used. तो आपको वो बताएंगे कि किस किस तरह ये सारे पैराडाइम यूज होते हैं डाटा वेयर हाउसिंग में, और जो पाइपलाइंस होती हैं उसमें किस तरह इनका यूज होगा। जो सिक्स है इसका मॉड्यूल है वो 12 आवर्स 15 मिनट्स का है। अब आप एक इस चीज पे गौर करें कि कुछ जो कोर्सेज हैं उनके एक आवर्स थोड़े ज्यादा हैं। जरा पीछे आपने देखा एक 5 का था, लेकिन ये 12 आवर्स 14 आवर्स। तो मतलब एक बड़ा आपको डिटेल से चीजें बताई जाएंगी। यानी अब ये जब आप अपने फ्री टाइम में ये सारा कोर्स एज कोर्स आप इसको सीरियस लेके चलेंगे, जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज होगी कि ये सारा ऑपरेशन कैसे काम करता है। और देखें कितनी ब्यूटी है कि सारी जो इतनी स्किल लेवल है ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किया जा रहा है। तो इसमें प्रोसेसिंग स्ट्रीम डेटा is becoming increasingly popular as streaming enables business to get real time metrics on business operations। तो इस पार्ट में आपको जो रियल टाइम डाटा में जो विजुअलाइजेशंस हो रही होती हैं सारा उसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे जो इसका सेवंथ मॉड्यूल है वो स्मार्ट एनालिटिक्स है, मशीन लर्निंग एंड एआई ऑन गूगल क्लाउड। तो अगेन मैंने आपको जैसे बताया कि मशीन लर्निंग और एआई की बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का फोकस इसी पे जा रहा है। तो ये जो कोर्स है ये 7 आवर्स का कोर्स होगा। इसमें आपको बताया जाएगा इनकॉर्पोरेटिंग मशीन लर्निंग इनटू डाटा पाइपलाइंस इंक्रीज द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट फ्रॉम डाटा। दिस course covers ways machine learning can be included in data pipelines on Google Cloud। अच्छा, जो इसका 8th मॉड्यूल है वो सर्वरलेस डाटा प्रोसेसिंग विद डाटा फ्लो फाउंडेशंस है। अब सर्वरलेस का एक नया कॉन्सेप्ट आया है। इसमें ये नहीं होता कि सर्वर नहीं होते, सर्वर बैक एंड पे क्लाउड पे जरूर यूज हो रहे होते हैं, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशंस में आप होंगे बेसिकली वो सर्वर नहीं यूज करेंगे आप। ये ऑन डिमांड ऑपरेशन जो है ये वहां से आपने यूज करना है क्लाउड पे। लेट से आप गूगल क्लाउड यूज कर रहे हैं या AWS या कोई भी क्लाउड कर रहे हैं, उन सब में अब ये सर्वरलेस जो है डाटा प्रोसेसिंग ये उसका एक यू कैन से इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। उसके बाद इसी को इन्होंने फर्दर 9th मॉड्यूल में एलेबरेट किया है, सर्वरलेस डाटा प्रोसेसिंग विद डाटा फ्लो। सो डेवलप पाइपलाइंस। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि डाटा की पाइपलाइंस आपने कैसे डेवलप करनी है, उसको आपने कैसा कम्युनिकेट करना है विद क्लाउड। फोकस ये देखें कितना ज्यादा इन्होंने सर्वरलेस पे किया है, यानी कि
ये तकरीबन 3-4 कोर्स के जो मॉड्यूल हैं वो सर्वरलेस पे आ गए हैं। ये 10th जो मॉड्यूल है ये भी 13 आवर्स का है, ये एडवांस लेवल है, यानी इट शोज़ कि ये काफ़ी आपको इसमें डिटेल में बताया जाएगा बहुत ज़्यादा कि डाटा फ्लो ऑपरेशन सर्वरलेस के कैसे होने हैं। ठीक है जी, इसमें आपको टूल्स एंड टेक्निक्स बताई जाएंगी कि ट्रबल शूट कैसे करते हैं, जो आपकी पाइपलाइन परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे आपने करना है, तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। जो 11th मॉड्यूल है ये 6 आवर्स 30 मिनट्स का है। इंट्रोडक्टरी इट मींस ये काइंड ऑफ इजी है। यहाँ पे आपको परफॉर्म फाउंडेशनल डाटा मशीन लर्निंग एंड एआई टास्क इन गूगल क्लाउड। तो यहाँ पे स्पेसिफिक फोकस जो हो रहा है वो गूगल क्लाउड पे हो रहा है। इसके इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कि वहाँ पे कैसे आपने मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं और किस तरह से एआई की इम्प्लीमेंटेशन है, मशीन लर्निंग की कैसे है, ये सारा इस पार्ट में आपको बताया जाएगा। जो 12th मॉड्यूल है वो बिल्ड एंड ऑप्टिमाइज डाटा वेयरहाउस एंड बिग क्वेरी। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपने डाटा हाउस कैसे वेयर करने हैं, आपने क्वेरीज कैसे करनी है और किस तरह आपने उसको सारा डिजाइन एंड मैनेज करना है। ये 5 और 15 मिनट्स का ये मॉड्यूल है, इंट्रोडक्टरी है, काइंड ऑफ इजी है। यहाँ पे आप एक चीज़ और गौर करें कि आप कोई भी कोर्स किसी वक्त भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका सीक्वेंस का एज सच कोई मसला नहीं है कि आपने एक मतलब उनके बताए पाथ पे चलना है। लेकिन बेटर यही है, जो अगर आप इजी पहले करना चाहें तो आप पहले वो कर लें, आपको थोड़ा सा नो हो भी हो जाएगा, तो इससे आप ज़रा बेटर परफॉर्म कर सकेंगे। जो 13th मॉड्यूल है ये है इंजीनियर डाटा इन गूगल क्लाउड। ये 5 और 30 मिनट्स का है, इंटरमीडिएट है। तो इसमें कह रहे हैं अर्न अ स्किल बैच बाय कंप्लीटिंग द इंजीनियर डाटा इन गूगल क्लाउड कोर्स वेयर यू विल लर्न हाउ टू बिल्ड data pipeline using data prep by trifecta। और इस तरह से इन्होंने ये टर्म्स बता दी हैं कि किस तरह आपने क्लाउड स्टोरेज करनी है, डाटा फ्लो कैसे होना है और क्यूरीज कैसे होनी है। जो इसका 14th और लास्ट पार्ट है वो है बिल्ड डाटा मैश विद डाटा प्लेक्स। तो ये जो है इनकी ये ऐप आप यूज करेंगे जिसके जरिए आप एक पूरी तरह डाटा मैश बिल्ड करेंगे। ये काइंड ऑफ यू कैन से काइंड ऑफ आपका प्रोजेक्ट होगा। ये जब आप कर लेंगे तो आपको सारी नो हो जाएगी कि ये सारा ऑपरेशन कैसे काम करता है। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। आप इसको एक दफ़ा शुरू करें, आप इंजॉय भी बहुत करेंगे इस फील्ड में काम करने के लिए। और ना सिर्फ इंजॉय करेंगे बल्कि आप बहुत अच्छा इसमें अर्न भी करेंगे। तो माय वेरी बेस्ट विशेस आर विद यू। आई होप एवरीथिंग गोज वेल विद यू। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय।